हरे कृष्णा एवरीवन। मैं आज बताने जा रही हूँ। वैसे तो हर धर्म मैं सभी का सम्मान करते हुए और सबके अपने अपने धर्म के अनुसार सबके अपने अपने ग्रंथ हैं, पुराण हैं। वैसे हमारे सनातन धर्म में काफ़ी हर तरह के पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, हर ग्रंथ अपने आप में, रामायण, महाभारत, हम सब ग्रंथ अपने आप में पावरफुल हैं। और सभी धर्मों के अपने अपने माननीय कोई ना ऐसी पुस्तक ज़रूर है या ग्रंथ है जिसको हम काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसको मानते हैं। उसी तरह से मंत्रों का भी है कि हम अपने इष्ट के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार कोई ना कोई मंत्रा चैंटिंग्स या फिर जाप हम करते हैं अपने जीवन को सुखद और खुशहाल बनाने के लिए, क्योंकि प्रभु की मर्ज़ी से ही हमारा जन्म होता है। सब सृष्टि के जो रचयिता हैं उनकी मर्ज़ी से हमारा जन्म और मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता है ना। जब जब ऊपर वाला की मर्ज़ी होती है, सब उसके मर्ज़ी से होता है। हमें ये विश्वास रखना चाहिए परमपिता परमेश्वर की मर्ज़ी से होता है। उसी तरह से हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उसके अनुसार हम अपना मंत्र जाप या चैंटिंग करते हैं। करना भी चाहिए हमें। अगर नहीं भी टाइम मिलता है तो थोड़ी देर उनकी आरती या ध्यान कुछ भी करना चाहिए। तो हर देवी देवता अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा एक भक्ति को अपनाते हुए पूजा करनी चाहिए, एक पे विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ पे विश्वास करते हैं तो हम कभी भ्रमित नहीं होते, हम कभी अलग कन्फ्यूज़न नहीं होते, हमें किसी चीज़ का सामना नहीं कर संकट का देखिए जीवन है तो सुख दुख चलता रहता है, विपत्ति भी आती है। पर ये है कि अगर हम किसी एक चीज़ पे बिलीव करके चलते हैं तो हमारा एक एम हो जाता है, एक मकसद हो जाता है, नहीं हमको यहाँ तक जाना है या हमें इतने देर तक हमें चैंटिंग करना है, जाप करना है, या हम अपने पर्टिकुलर समय पर हम अपना काम निपटाएंगे या इस तरह से। तो एक चीज़ को हमेशा फॉलो करना चाहिए, एक रूल्स, एक टाइम्स, एक भक्ति, और एक उसी में इंसान सुखी रहता है। कभी भी 2 या 3-4 दिन डिस्ट्रक्शन में नहीं फंसना चाहिए कि नहीं हम ऐसा कर लें, फिर किसी के मुंह से सुने तो हम ये कर लें, वो कर लें तो ऐसा हमको प्रॉफिट होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा एक वे में चलना चाहिए। इसी को लाइट वे बोलते हैं। जब हम एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य को रखते हुए, एक ही भगवान, एक ही उसको मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम जीवन में सफल होते हैं। तो उसी तरह से अभी पितर चल रहे हैं। पितर के समय में जो भी 15 दिन या 16 दिन का समय रहता है, उसमें हमें विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र एक चुनना चाहिए अपने पितरों के जाप के लिए, और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, हे भगवान, उसका फल हमारे पितरों को मिले। क्योंकि जितनी देवी देवताओं की प्रमुखता होती है उससे ज़्यादा हमारे पितरों की होती है। पितर हमारा दुख बांटते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं। ये सब होता प्रभु की कृपा से ही है, पर हमें भी उन्हें महत्व देना चाहिए। जो हमारे साथ पहले थे अब इस दुनिया में नहीं हैं, जितना हो सके उनके लिए करना चाहिए। अग्रासन है, खाना पीना है, ऊपर छत पे रख दीजिए तो ऊपर भी गिलहरी है, कौवा है, बर्ड्स हैं, कबूतर हैं, कितने लोग आते हैं जो कि अपनी भूख मिटाते हैं। तो जितना हो सके ये सब करना चाहिए। और विष्णु भगवान का मंत्र चैंटिंग करना चाहिए इस 15 दिन में। विष्णु भगवान का मंत्र, कोई भी आपके मनी ब्लॉकेज है तो उसकी चैंटिंग से क्या आप एक मैग्नेट मनी को भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में चैंटिंग करते हैं, मन में छल कपट नहीं है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं मणि को भी अट्रैक्ट करते हैं विष्णु भगवान का मंत्र जाप करने से। तो सबसे जो पावरफुल इसमें मंत्र लगता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र काफ़ी पावरफुल है, ब्रह्मांड का मंत्र है। हमारी विश फुलमिंट इससे बहुत जल्दी होती है। बस वही है कि हमको सकारात्मक रहना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी को गलत नहीं बोलना है, क्योंकि सब कुछ प्रभु के हाथ में है। इस नेगेटिविटी जितना हो सके, जैसे जैसे आदमी दवाई खाता तो बीमारी दूर होती, उसी तरह मंत्रा चैंटिंग करने से हमारे अंदर से नेगेटिविटी और बुराइयां धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। ये सब एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है। पर ये है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, डिवाइन पाथ पे चलते हैं और अच्छे मार्ग पे चलते हैं, तो हमें प्रभु का सहारा, नाम का सहारा लेना पड़ता है, और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं जीवन में, हर असंभव कार्य को संभव कर पाते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है, काफ़ी इसका मतलब यही है, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हे विष्णु भगवान, और हमारे गलत कर्म, हमें पापों को माफ़ करिए। नमः का मतलब होता है हम आपकी शरण में हैं। और वैसे भी पीपल का महत्व है। वासुदेव बोलते हैं कि पीपल के पत्ते में कृष्ण भगवान का वास होता है, वासुदेव का वास होता है। तो
हम बुधवार और संडे छोड़ के, क्योंकि उस दिन दरिद्रता रहती है, पीपल में जल डाल सकते हैं। शनिवार के दिन स्पेशली वासुदेव का महत्व है, शनिदेव जिसके 7.5 चल रही है, तो आज के दिन में थोड़ा सा गुड़ उसमें तांबे के लोटे में जल में मिला करके डाल सकते। छोटी छोटी काली चींटियाँ आती हैं, वो उस पानी को अगर पीती हैं तो कहते हैं वो ग्रह शनि की दशा नहीं लगती है। वासुदेव का मतलब ही है पीपल का पेड़। और अगर ना हो सके तो थोड़ा सा पंजीरी भून के उसमें शक्कर मिला करके भी काली चींटियों को हम डाल सकते। काली चींटी याद रखिएगा कभी काटती नहीं है, शनिदेव का प्रतीक होती है, हमारे कष्ट काटते हैं। हर भगवान का अपना महत्व है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें कोई तकलीफ़, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा जाता। और ये मान के चलिए कितने भी तंत्र मंत्र, कितनी भी क्रियाएं जो होती हैं सबकी, कि अरे हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या हम बीमार पड़ गए, या हम कहीं गए थे हमें बुरी नज़र लग गई, सब भगवान के नीचे है। भगवान जो चाहता है वही होता है, सब भगवान के नीचे। ना कोई तांत्रिक बड़ा है भगवान से, ना कुछ है। और ना तो ये मान के चलना चाहिए कि अगर हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारी, जिस तरह बारिश में छाता से बचाव होता है, उसी तरह अगर हम प्रभु का इस नाम का स्मरण कर रहे हैं, उनका जयकारा लगा रहे हैं, उनकी आरती सुन रहे हैं, तो ये मान के चलिए वो हर संकट को शून्य कर देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। ये विश्वास के साथ चलिए, तभी जीवन में आदमी सक्सेस हो पाता है। और मैं तो यही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते चलिए और सकारात्मक सोच रखिए। जय श्री राधे कृष्ण।